हरे कृष्णा। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, गांधारी ने बहू द्रौपदी और यशस्विनी कुंती से कहा, बेटी, इस प्रकार शोक से व्याकुल ना हो। देखो, मैं भी तो दुख में डूबी हुई हूँ। मैं समझती हूँ समय के उलटफेर से प्रेरित होकर यह संपूर्ण जगत का विनाश हुआ है, जो स्वभाव से ही रोमांचकारी है। ये कांड अवश्यंभावी था, इसीलिए प्राप्त हुआ है। जब संधि कराने के विषय में श्री कृष्ण की अनुनय विनय सफल नहीं हुई, उस समय परम बुद्धिमान विदुर जी ने जो महत्वपूर्ण बात कही थी, उसी के अनुसार ये सब कुछ सामने आया है। जब हम विनाश किसी तरीके से नहीं टाल सकते थे, विशेषता जब सब कुछ होकर अब समाप्त हो गया, तो अब तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। वे सभी वीर संग्राम में मारे गए हैं, अतः शोक करने के योग्य नहीं हैं। आज जैसी मैं हूँ, वैसी तुम भी हो। हम दोनों को कौन धीरज बंधाएगा? मेरे ही अपराध से ये श्रेष्ठ कुल का संहार हुआ है। इस प्रकार श्री महाभारत स्त्री पर्व के अंतर्गत जल प्रदानिक पर्व में कुंती को अपने पुत्रों का दर्शन विषयक 15वां अध्याय पूर्ण हुआ। आगे वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर गांधारी देवी ने वहीं खड़ी रहकर अपनी दिव्य दृष्टि से कौरवों का वह सारा विनाश स्थल देखा। गांधारी बड़ी ही पतिव्रता, सौभाग्यवती, पति के समान व्रत करने वाली, उग्र तपस्या से युक्त और सदा सत्य बोलने वाली थी। पुण्यात्मा महर्षि व्यास के वरदान से ही वे दिव्य ज्ञान बल से संपन्न हो गई थी। अतः रणभूमि का दृश्य देखकर अनेक प्रकार से विलाप करने लगे। बुद्धिमती गांधारी ने नरवीरों के उस अद्भुत एवं रोमांचकारी सम्रांगण को दूर से ही उसी तरह देखा जैसे निकट से देखा जाता है। वर्ण क्षेत्र में हड्डियों, केशों, चर्बियों से भरा था, रक्त के प्रवाह से आबलित हो रहा था। कई हजारों लाखों लाशें वहां चारों ओर बिखरी पड़ी थी। हाथी, घुड़सवार, रथी योद्धाओं से रक्त से मलिन हुआ बिना सिर के अनगिनत धड़ और बिना धड़ के असंख्य मस्तक उस रणभूमि को ढके हुए थे। हाथियों, घोड़ों, मनुष्यों और स्त्रियों के आर्तनाद से वह सारा स्थल गूंज रहा था। सियार, बगुले, काले कौवे, कंक और काक उस भूमि का सेवन करते थे। वह स्थान नरभक्षी राक्षसों को आनंद दे रहा था। वहां सब और क्रूर पक्षी छा रहे थे। अमंगलमयी गीदड़ियां अपनी बोली बोल रही थी। गीध सब और बैठे हुए थे। उस समय भगवान व्यास की आज्ञा पाकर राजा धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर आदि समस्त पांडव रणभूमि की ओर चले। जिनके बंधु बांधव मारे गए थे, उन राजा धृतराष्ट्र और भगवान श्री कृष्ण को आगे करके कुरुकुल की स्त्रियों को साथ ले जाकर सब लोग युद्ध स्थल में गए। कुरुक्षेत्र में पहुंचकर उन अनाथ स्त्रियों ने वहां मारे गए अपने पुत्रों, भाइयों, पिताओं, पतियों को शरीरों को देखा, जिन्हें मांस भक्षी जीव जंतु, गीदड़ समूह, कुएं, कौवे, भूत, पिचाच, राक्षस, नाना प्रकार के निशाचर नोच नोच कर खा रहे थे। रुद्र की क्रीड़ा स्थली के समान उस रणभूमि को देखकर वे स्त्रियां अपने बहुमूल्य रथों से क्रंदन करती हुई नीचे गिर पड़ीं। जिसे कभी नहीं देखा था, उस अद्भुत रण क्षेत्र को देखकर भरत कुल की कुछ स्त्रियां दुख से आतुर होकर लाशों पर ही गिर पड़ीं और दूसरी बहुत सी स्त्रियां धरती पर गिर गईं। उन थकी मांदी अनाथ हुई पांचालों और कौरवों की स्त्रियों का वहां चेत नहीं रहा। उन सब की स्थिति बड़ी दयनीय थी। दुख से व्याकुलचित हो युवतियों ने करुण क्रंदन से वह भयंकर युद्ध स्थल सब ओर से गूंज उठा। ये देखकर धर्म को जानने वाले सुबल पुत्र गांधारी ने कमल नयन श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कौरवों के विनाश पर दृष्टिपात करते हुए कहा, कमल नयन माधव, मेरी इन विधवा पुत्र वधुओं की ओर देखो, जो केश बिखारे कुररी की भांति विलाप कर रही हैं। वे अपने पतियों के गुणों का स्मरण करती हुई उनकी लाशों पे जा गिरी हैं। पतियों, भाइयों, पिताओं और पुत्रों की लाशों, शरीरों की पृथक पृथक जैसे दौड़ लग रही है। महाराज, कहीं तो जिनके पुत्र मारे गए थे उन वीर प्रवसिनी माताओं से, और कहीं जिनके पति वीर गति को प्राप्त हुए हैं उन वीर पत्नियों से युद्ध स्थल घिर गया है। पुरुष सिंह, कर्ण, भीष्म, अभिमन्यु, द्रोण, द्रुपद, शल्य जैसे वीरों से, जो प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी थे, वह रणभूमि सुशोभित है। उन महामनस्वी वीरों के स्वर्णमय कवचों, निष्कों, मणियों, अंगदों, केरों, हारथों से सम्रांगण विभूषित दिखाई देता है। कहीं वीरों की भुजाओं से छोड़ी गई शक्तियां पड़ी हैं।
मधुसूदन, इन पांचाल और कौरव वीरों के मारे जाने से तो मेरे मन में ये धारणा हो रही है कि पांचों भूतों का विनाश हो गया है। उन वीरों को खून से भीगे हुए गरुड़ और गीद इधर उधर खींच रहे हैं। सहस्त्रों गीद उनके पैर पकड़ पकड़ कर खा रहे हैं। इस युद्ध में जयद्रथ, कर्ण, द्रोणाचार्य, भीष्म, अभिमन्यु जैसे वीरों का विनाश हो जाएगा, ये कौन सोच सकता था। जो अवध्य समझे जाते थे वे भी मारे गए हैं, और जो अचेत और प्राण शून्य होकर अब यहाँ पड़े हैं। गीद, कंग, बटेर, बाज, कुत्ते और सियार उन्हें आहार बना रहे हैं। दुर्योधन के अधीन रहकर अमर्ष के वशीभूत हो ये पुरुष सिंह वीरगण बुझी हुई आग के समान शांत हो गए हैं। इनकी ओर दृष्टिपात करो। जो लोग पहले कोमल बिछौनों पर सोया करते थे वे सभी आज मरकर नंगी भूमि पर सो रहे हैं। जिन्हें सदा ही समय समय पर स्तुति करने वाले बंदीजन अपने वचनों द्वारा आनंदित करते थे, अब वे सियारिनियों के अमंगल सूचक भांति भांति की बोलियां सुन रहे हैं। जो यशस्वी वीर पहले अपने अंगों में चंदन और अगर चूर्ण से चर्चित हो सुखदायिनी शैयाओं पर सोते थे, वे ही आज धूल में लौट रहे हैं। अनेक आभूषणों को ये गीद, गीदड़, कौवे और भयानक गीदड़ियां बारंबार चिल्लाती हुई फेंकती हैं। ये सभी युद्धाभिमानी वीर जीवित पुरुषों की भांति इस समय भी तीखे बाण, पानीदार तलवार और चमकीली गदाएं हाथों में लिए हैं। सुंदर रूप और कांति वाले सांडों के समान हुष्ट पुष्ट तथा हरे रंग के हार पहने हुए बहुत से योद्धा यहाँ पड़े हैं, और मांस भक्षी जंतु इन्हें उलट पलट रहे हैं। परिक के समान मोटी बाहों वाले दूसरे शूरवीर प्रेसी युवतियों की भांति गदाओं का आलिंगन करके सम्मुख सो रहे हैं। जनार्दन, बहुत से योद्धा चमकीली के कवच और आयुध धारण किए हैं, जिससे उन्हें जीवित समझकर मांस भक्षी जंतु उन पर आक्रमण नहीं करते हैं। दूसरे महामनस्वी वीरों को मांसाहारी जीव इधर उधर खींच रहे हैं, जिससे सोने की बनी हुई उनकी विचित्र मालाएं सब और बिखरी हैं। यहाँ मारे गए यशस्वी वीरों के कंठ में पड़े हुए हारों को सहस्त्रों भयानक गीदड़ खींचते और झटकते हैं। वृषणि सिंह प्रायः प्रत्येक रात्रि के पिछले प्रहर में सुशिक्षित बंदीजन उत्तम स्तुतियों और उपचारों द्वारा जिन्हें आनंदित करते थे, उन्हीं के पास आज ये दुख और शोक से अत्यंत पीड़ित हुए सुंदर युवतियां विलाप कर रही हैं। केशव, इन सुंदरियों के सूखे हुए मुखों को तो देखो। ये कुरुकुल की स्त्रियां रोना बंद करके स्वजनों का चिंतन करती हुई परिजनों सहित उन्हीं की खोज में जाती और दुखी होकर उन व्यक्तियों से मिल रही हैं। कौरव वंश की युवतियों के सूर्य और सुवर्ण के समान कांतिमान मुख रोष और रोदन से ताम्रवर्ण के हो गए हैं। एक दूसरे की रोदन ध्वनि से मिल जाने के कारण इनके विलाप अर्थ पूर्ण रूप से समझ में नहीं आते हैं। ये वीर वनिताएं लंबी सांसें खींच खींचकर स्वजनों को पुकार रही हैं। बहुत से स्त्रियां स्वजनों की लाशों को देखकर रोती हुई विलाप कर रही हैं। कट कर गिरे हुए मस्तकों, हाथों और अंगों के जो यहाँ ढेर लगे हैं, वे सभी एक के ऊपर एक पड़े हैं। उनसे यहाँ की सारी पृथ्वी जैसे ढक गई है। इन बिना मस्तक के सुंदर धड़ों और बिना धड़ के मस्तकों को देख देख कर यह अनुगामिनी स्त्रियां मूर्छित हो रही हैं। कितनी ही अचेत सी हो गई हैं। बाणों से कटकर अलग हुई बाहों, जंघों, पैरों को जोड़ती हुई ये दुखी अबलाएं बारंबार मूर्छित हो जाती हैं। मधुसूदन, देखो, बहुत से स्त्रियां शत्रुओं द्वारा मारे गए भाइयों, पुत्रों, पतियों आदि को देखकर हाथों से सिर पीट रही हैं। जनार्दन, देखो, महाराज धृतराष्ट्र की सुंदर केशों वाली पुत्रवधियों की ये कई टोलियां बछड़ियों के झुंड के समान दिखाई दे रही हैं। केशव, मेरे लिए इससे बढ़कर महान दुख और क्या होगा कि ये सारी बहुएं यहाँ आकर अनेक प्रकार से आर्तनाद कर रही हैं। माधव, निश्चय ही पूर्व जन्मों का कोई बड़ा भारी पाप किया है, जिससे आज अपने पुत्रों, पौत्रों, भाइयों को यहाँ मारा गया देख रही हूँ। भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करके पुत्र शोक से व्याकुल हो इस प्रकार आर्तलाप करती हुई गांधारी ने युद्ध में मारे गए अपने पुत्र दुर्योधन को देखा। इस प्रकार श्री महाभारत स्त्री पर्व के अंतर्गत स्त्री विलाप पर्व में युद्ध दर्शन विषयक 16वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, दुर्योधन को मारा गया देखकर शोक से पीड़ित हुई गांधारी वन में कटे हुए केले के वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिर पड़ी।
पुनः होश आने पर अपने पुत्र को पुकार पुकार कर विलाप करने लगी। दुर्योधन को खून से लथपथ होकर सोया देख उसे हृदय से लगाकर गांधारी हीन होकर रोने लगी। उसकी सारी इंद्रियां व्याकुल हो उठी थी। वे शोक से आतुर होके हा पुत्र विलाप कर रही थी। दुर्योधन के गले में विशाल हड्डी मांस में छिपी हुई थी। उसने गले में हार और निष्क पहन रखे थे। उन आभूषणों से विभूषित बेटे के वक्षस्थल को उसने आंसुओं से सींचना आरंभ कर दिया। पास ही खड़े हुए श्री कृष्ण से वह इस प्रकार बोली, वृषणिनंदन, हे प्रभु, भाई बंधुओं का विनाश करने वाले जब यह भीषण संग्राम उपस्थित हुआ था, उस समय इस नृपशेष दुर्योधन ने मुझसे हाथ जोड़कर कहा था, माता जी, कुटुंबीजनों के इस संग्राम में आप मुझे मेरी विजय के लिए आशीर्वाद दें। पुरुष सिंह श्री कृष्ण, उसके ऐसा कहने पर मैं सब जानती थी कि मुझ पर बड़ा भारी संकट आने वाला है। तथापि मैंने उससे यही कहा था, जहाँ धर्म है वहीं विजय है। बेटा, शक्तिशाली पुत्र, यदि तुम युद्ध करते हुए धर्म से मोहित ना होगे तो निश्चय ही देवताओं के समान शस्त्रों द्वारा जीते हुए लोगों को प्राप्त करोगे। धृतराष्ट्र के लिए शोकमग्न हो रही हूँ, जिनके सारे भाई बंधु मार डाले गए। माधव, अमर्षशाली योद्धाओं में श्रेष्ठ, वीर शैया पर सोए हुए मेरे इस पुत्र को देखो तो सही। शत्रुओं को संताप देने वाला जो दुर्योधन मूर्धा विभिषिक्त राजाओं के आगे आगे चलता था, वही आज ये धूल में लौट रहा है। काल के इस उलटफेर को देखो तो सही। निश्चय ही वीर दुर्योधन उस उत्तम गति को प्राप्त हुआ है जो सबके लिए सुलभ नहीं है, क्योंकि ये वीरों सेवित शैया पर के सामने मुंह किए सो रहा है। पूर्व काल में जिसके पास बैठकर सुंदरी स्त्रियां उसका मनोरंजन करती थी, वही वीर के ये अमंगलकारिणी गीदड़ियां मन बहलाव आज कर रही हैं। पहले जिसके पास आकर युवतियां पंखे झलती थी, आज उसी को पक्षीगण अपने पंखों से हवा दे रहे हैं। केशव, जिस महाबाहु वीर ने पहले 11 अक्षौहिणी सेनाओं को जुटा लिया था, वही अपनी अनीति के कारण युद्ध में मार डाला गया। सिंह के मारे हुए दूसरे सिंह के समान भीमसेन के हाथों मारा गया ये महाबली दुर्योधन जो यहाँ सो रहा है। ये मूर्ख अभागा बालक विदुर तथा अपने पिता को अपमान करके, बड़े बूढ़ों की अवहेलना करके पाप से ही काल के गाल में चला गया। ये सारी पृथ्वी केवल 13 वर्षों तक निष्कंटक भाव से जिसके अधिकार में रही, वही मेरा पुत्र पृथ्वीपति दुर्योधन आज मारा गया और पृथ्वी पर पड़ा है। हे कृष्ण, मैंने दुर्योधन द्वारा शासित हुई इस पृथ्वी को हाथी, घोड़ों, गौओं से भरी पूरी देखी है, किंतु ये राज्य चिरस्थायी न रह सका। महाबाहु माधव, आज इस पृथ्वी को देखती हूँ, वह दूसरे के शासन में जाकर हाथी, घोड़े, बैलों से हीन हो गई है। फिर मैं किस लिए जीवन धारण करूं? मेरे लिए पुत्र से वध से बढ़कर कष्ट देने वाली बात यह है कि स्त्रियां रणभूमि में मारे गए अपने शूरवीर पतियों के पास बैठी रो रही हैं। इनकी दयनीय दशा तो देखो। हे कृष्ण, स्वर्ण की बेदी के समान तेजस्वनी स्त्रियां जो दुर्योधन के शुभ अंक में स्थित होकर रहती थी, वही आज केश खोले रो रही हैं। पहले जब राजा दुर्योधन जीवित था, तब निश्चय ही ये स्त्रियां अपने वीर पति की बाहों, दोनों भुजाओं का आश्रय लेकर उसी के साथ क्रीड़ा करती थी। रणभूमि में मेरा पुत्र अपने पुत्र के साथ ही मार डाला गया। सुंदर सती साध्वी पुत्र वधू कभी खून से भीगे हुए अपने पुत्र लक्ष्मण का मुंह सूंघती हैं, तो कभी अपने पति दुर्योधन को देखती हैं। पता नहीं मन मनस्विनी बहू पुत्र के लिए शोक करती है या पति के लिए। कमल पुष्प के भीतरी भाग सी मनोहर कांति वाली मेरी तपस्विनी पुत्र वधू, जो प्रफुल्ल कमल के समान सुशोभित थी, अपने पुत्र का मुंह पोंछती है तो कभी अपने पति का। हे कृष्ण, यदि वेद शास्त्र सत्य हैं, तो मेरा ये पुत्र, ये राजा दुर्योधन निश्चय ही अपने बाहुबल से प्राप्त हुए पुण्यमय लोक में गया है। इस प्रकार श्री महाभारत स्त्री पर्व के अंतर्गत स्त्री विलाप पर्व में दुर्योधन का दर्शन विषयक 17वां अध्याय पूर्ण हुआ। गांधारी आगे कहती हैं, माधव, जो परिश्रम से जीत चुके थे, मेरे उन 100 पुत्रों को देखो जिन्हें रणभूमि में प्रायः भीमसेन अपनी गदा से मार डाल चुके हैं। इससे अधिक दुख मुझे आज ये देखकर हो रहा है कि मेरी बाल वधुएं, जिनके पुत्र भी मारे जा चुके हैं, वे अपने स्वजनों की खोज में कैसे दौड़ रही हैं।
ये दुख से आतुर हो पगली स्त्रियों के समान झूमती हुई सब और विचरती हैं। ये देखकर कुछ तो देखो कैसे पृथ्वी पर गिर पड़ती हैं। हे महाबाहो, ये लक्ष्मण की माता एक भूमिपाल की बेटी है। इस राजकुमारी की दशा देखकर मेरा मन किसी तरह शांत नहीं होता है। कुछ स्त्रियां रणभूमि में मारे गए भाइयों को देखकर वहीं गिर पड़ती हैं। अपराजित वीर इस दारुण संग्राम में जिनके भाई बंधु मारे गए हैं, उन स्त्रियों का ये करुणाजनक क्रंदन सुनो। देखो ये स्त्रियां कैसे क्रंदन कर रही हैं। दूसरी स्त्री किसी आत्मीय जन के मनोहर कुंडलों से सुशोभित ऊंची नासिका वाले कटे हुए मस्तक को लेकर खड़ी है। माधव, इन महिलाओं की ये कैसी नई अवस्था है। कमल नयन, खिले हुए कमल के समान प्रकाशित होने वाली युवतियों के मुखों को देखो, सूर्यदेव संतप्त हो रहे हैं। वासुदेव, इनकी ओर देखो। गोविंद, देखो मेरे पुत्रों की ये 100 चंद्राकार चिन्हों से सुशोभित प्रज्वलित हुई अग्नियों के समान पृथ्वी पर जो दीप्यमान हुआ करती थी, आज कैसे पड़ी हैं। शत्रुघाती शूरवीर भीमसेन ने युद्ध में जिसे मार गिराया, जिसके सारे अंगों का रक्त पी लिया, यही वह दुशासन यहाँ सो रहा है। देखो, द्रुत क्रीड़ा के समय क्लेशों का स्मरण करके द्रौपदी से प्रेरित हुए भीमसेन ने मेरे इस पुत्र को गदा से आखिर मार डाला। हे जनार्दन, इसने अपने भाई और कर्ण का प्रिय करने की इच्छा में सभा में जुए से जीती गई द्रौपदी के प्रति कहा था कि पांचाली, तू नकुल सहदेव अर्जुन के साथ ही हमारी दासी हो गई, अतः शीघ्र हमारे घरों में प्रवेश कर। हे कृष्ण, उस समय मैं राजा दुर्योधन से बोली थी, बेटा शकुनी मौत के फंदे में फंसा हुआ है, तुम इसका साथ छोड़ दो। पुत्र, तुम अपने इस खोटी बुद्धि वाले मामा को कला प्रिय समझो और शीघ्र इसका परित्याग करके पांडवों से संधि कर लो। दुर्बुद्धे, तुम नहीं जानते कि भीमसेन कितने अमर्षशील हैं। वह जलती लकड़ी से हाथी को मारने के समान है। तुम अपने तीखे बाणों से उन्हें पीड़ा दे रहे हो। इस प्रकार एकांत में मैंने उन सबको डांटा था। कृष्ण, उन्हीं बागवानों को याद करके क्रोधी भीमसेन ने मेरे पुत्रों को उसी प्रकार क्रोध रूपी विष छोड़ा है, जैसे सर्प गाय बैलों को डसकर उनमें अपने विष का संचार कर देते हैं। सिंह के मारे हुए विशाल हाथी के समान भीमसेन का मारा हुआ ये दुशासन दोनों विशाल हाथ फैलाए रणभूमि में खड़ा है। अत्यंत अमर्ष में भरे हुए भीमसेन ने युद्ध स्थल में क्रुद्ध होकर जो दुशासन का रक्त पी लिया था, कितना भयंकर कर्म किया इसने। इस प्रकार श्री महाभारत स्त्री पर्व के अंतर्गत गांधारी वाक्य विषयक 18वां अध्याय पूर्ण हुआ। आगे गांधारी जी क्या करती हैं वो हम कल चर्चा करेंगे। आज यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्णा।